नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाव रिएक्शंस के एक और वीडियो में। मैं अनिल स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वर्ल्ड अफेयर्स का। रिसेंटली एक वीडियो आया है कि तालिबान ने जो है आईपीएल को भी बैन कर दिया है। तो क्या रीजन्स है इसके पीछे, देखते हैं, जानते हैं, रिएक्ट करते हैं इस पर। मोस्टली वैसे तालिबान ने क्यों बैन किया होगा हम जानते ही हैं। इस समय वर्ल्ड में 2 ही कंट्रीज़ हैं जहां पर शायद आईपीएल नहीं चलता है। ओनली 2 हैं या उससे ज़्यादा हैं, नॉट श्योर। तो देख लेते हैं एक बार इस पर। वैसे भी आपको पता ही है, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अभी रिसेंटली में आप सुन ही रहे होंगे खबर कि वहाँ से क्रिकेट को लेकर के जो है न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई है। इंग्लैंड ने अपना जो है दौरा आने वाला जो उनका वहाँ पे टूर था वो कैंसिल कर लिया है। और होपफुली फ्यूचर में जो ऑस्ट्रेलिया का टूर होना था वो भी अब नहीं लग रहा है, क्योंकि जिन जिन चीज़ों में पाकिस्तान रिसेंटली इन्वॉल्व रहा है, चाहे वो तालिबान में जो है फोर्सफुली गवर्नमेंट चेंज करने का हो, तो उसके साइड इफ़ेक्ट आएंगे। अगर आप एक पागल कुत्ते को पालोगे तो वो पागल कुत्ता किसी न किसी को तो काटेगा भाई। आपको अभी नहीं काट रहा है तो जो बाहर के लोग हैं वो इतना वो नहीं करेंगे ना। अब घर में किसी ने कुत्ता पाला हुआ है, आप जानते हैं वो पागल है। अब कोई बाहर से आ रहा है ये जानते हुए कि यार इसने पागल कुत्ता पाला हुआ है, तो बहुत हार्ड है। और एक टाइम के बाद जब उस कुत्ते को कोई नहीं मिलेगा तो वो अपने मालिक को ही काटता है। तो देख लीजिएगा आप, भविष्य में पाकिस्तान का श्योर है ना एक तरीके से होना कि ये इनका एक तरीके से कटना श्योर है। तो दोस्तों, मैं रिएक्ट करूँगा यहाँ पर जो है वर्ल्ड अफेयर्स की एक वीडियो है प्रशांत धवन सर की। मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वीडियो देखी है। तो अगर आपने अभी तक वर्ल्ड अफेयर्स या स्टडी आईक्यू, बड़े अच्छे अच्छे चैनल हैं वर्ल्ड अफेयर्स को, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर जाइएगा। बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छे, इनके 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स भी हैं। तो आप एक बार देख लीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा लगेगा कि हाँ नॉलेजेबल है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर किए बिना शुरू करते हैं वीडियो। थोड़ा लंबा वीडियो है, देखते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं कि आखिर क्या है जो तालिबान बैन कर रहा है। के समय आपको पता होगा सरकार चला रहा है अफगानिस्तान में। इन लोगों ने अब ये फरमान निकाल दिया है कि ऑल टुगेदर इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल बैंड है इन अफगानिस्तान। आईपीएल का ब्रॉडकास्ट बैन है। कोई आदमी आईपीएल देखेगा तो उसको ये लोग सजा भी देंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये आर्टिकल है, तालिबान बैन्स आईपीएल ब्रॉडकास्ट इन अफगानिस्तान ड्यू टू एंटी इस्लाम कंटेंट। अब इनके हिसाब से ओह माय गॉड, एंटी इस्लाम आ गया, ये हम डिस्कस करेंगे। मगर सबसे पहले आपको जानना कहाँ होगा, भाई? आईपीएल एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्रिकेटिंग टूर्नामेंट है और दुनिया भर में ये ब्रॉडकास्ट होता है। चाहे आप यूएसए में हो, यूके में हो, चाहे आप साउथ अमेरिका में हो, न्यूजीलैंड, एनीवेयर इन द वर्ल्ड आप आईपीएल देख सकते हैं। मगर आप देखोगे यहाँ पर कि इस लिस्ट में ना पाकिस्तान का नाम आपको नहीं दिखेगा ना। पाकिस्तान का नाम यहाँ पर क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान अब ये 2 देश बन चुके हैं, दोनों ने आईपीएल को बैन कर दिया है। पाकिस्तान ने इंटरेस्टिंगली आईपीएल को बैन किया था 2019 में, अप्रैल 2019 में। यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ये वही आर्टिकल 370 वाला इशू होगा, तो इसका आंसर है नहीं। ये इशू था पुलवामा टेररिस्ट अटैक का। पुलवामा, आई थिंक, हाँ 2019 में भारत में हुआ था पुलवामा टेररिस्ट अटैक। उसके बाद क्या हुआ कि जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक T20 लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग, वहाँ से इंडियन कंपनीज ने अपना हाथ खींच लिया। अब पाकिस्तान ने ये कहा कि इंडियन कंपनीज ने कोशिश करी कि जो PSL है ये बीच रास्ते में रुक जाए, तो इसलिए ये आज से इंडियन प्रीमियर लीग का जो ब्रॉडकास्ट है इसको कर रहे हैं ऑल टुगेदर बैन। और ये पाकिस्तान का बहाना था और ये पाकिस्तान का एक्चुअल बहाना है कि सिंस इंडिया पाकिस्तान का जो क्रिकेट है इसको हार्म कर रहा है, तो इसलिए आईपीएल का जो ब्रॉडकास्ट है ये पाकिस्तान में ये लोग करेंगे बैन। तब से लेकर अब तक 2021 खत्म होने को आ रहा है, इन्होंने आईपीएल पे बैन नहीं हटाया। अजीब बात देखो, 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। आज भी स्ट्रीम होता है इंडिया में। आप अगर देखेंगे तो सोनी लिव में, उसके अलावा इवन दूरदर्शन में भी आराम से PSL आप देख सकते हैं। तो इंडिया ने PSL को बैन नहीं किया, मगर पाकिस्तान ने आईपीएल को बैन। चलो, क्रिकेट लवर्स कुछ व्यूअरशिप तो दे रहे होंगे इनको। रीजन है बैन करने का, ये आप लोगों ने समझ लिया। अब बात करते हैं तालिबान ने यहाँ पर क्या रीज़न दिया है। तालिबान ने अजीब सा रीज़न यहाँ पर दिया है। ये लोग कह रहे हैं कि जब आईपीएल का टूर्नामेंट ब्रॉडकास्ट होता है, जब आप टीवी पे ऑनलाइन जब भी आप आईपीएल देखते हो, तब आपने देखा होगा स्टेडियम में विमेन स्पेक्टेटर्स भी होती हैं, औरतें भी आती हैं वहाँ पे मैच देखने के लिए, और औरतें कम्प्लीटली बुरखे में कवर्ड होती नहीं हैं। तो यहाँ पे तालिबान ये कह रहा है कि सिंस औरतें स्टेडियम में दिखाई जाती है, वहाँ पर औरतें प्रॉपरली कवर्ड नहीं होती इनके स्टैंडर्ड के साथ, जो तालिबान कहता है कि कम्प्लीटली कवर्ड होनी चाहिए। तो इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग का जो ब्रॉडकास्ट है ये लोग अलाउ नहीं करेंगे।
अब अजीब बात आप अगर देखो तो सेम केस पाकिस्तान सुपर क्या लीग है में भी ये? है। पाकिस्तान में भी आप अगर देखो तो कंप्लीट तालिबानाइजेशन हुई पागल नहीं हो गए है। हैं क्या? लाहौर कराची में इनके मैच होते हैं, वहाँ पे काफ़ी बार आप देखोगे कि फीमेल्स भी आती है मैच देखने के लिए स्टेडियम में, मगर PSL को उन्होंने बैन नहीं किया। और इसके ऊपर एक और अजीब बात यहाँ पर यह भी है कि इस बार का IPL तो हो भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहा है, जो एक प्रॉपर इस्लामिक नेशन है, तब भी तालिबान हाँ। यहाँ पर कह रहा है ये इसमें एंटी इस्लामिक कंटेंट है तो इसको हम बैन कर रहे हैं। तो देखिए इसमें बताया जा रहा है कि सिंस आज के समय पाकिस्तान की ISI बहुत ज़्यादा एक बड़ा इन्फ्लुएंस रखती है अफ़गानिस्तान में। इन लोगों ने यहाँ पर बहुत अफ़गानिस्तान को कहा होगा कि अभी के लिए पाकिस्तान की जो एम्बेरसमेंट हुई है बिकॉज ऑफ न्यूजीलैंड टूर, इंग्लैंड टूर कैंसिलेशन, तो इसके रिस्पांस पे एक बार को IPL को आप भी बैन कर दो हमारी तरह। तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर कि पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आके तालिबान ने ऐसा किया हो, क्योंकि जो इन्होंने यहाँ पे तर्क IPL पे लगाया है ये PSL बाकी लीग्स पे भी लग सकता है, मगर उनको ऑल टुगेदर अभी तक बैन नहीं किया। अब क्वेश्चन भारत के सामने ये आता है कि हम लोग अफगानिस्तान के क्रिकेट के साथ क्या करें, क्योंकि रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने तो ये कह दिया है कि ये लोग अफगानिस्तान की जो मेंस क्रिकेट टीम है उसके साथ क्रिकेट मैच भी नहीं खेलेंगे। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि तालिबान ने ऑल टुगेदर जो वुमेन स्पोर्ट्स है, फीमेल स्पोर्ट्स हैं, इन अफगानिस्तान ये कर दिए हैं बैन, वहाँ पे पार्टिसिपेशन जो है ये कर दिया है बैन। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि जो इनकी मेल टीम है उसके साथ भी ये लोग नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये ऐसे कंट्री को सपोर्ट नहीं कर सकते जहाँ पर वुमेन्स के जो बेसिक राइट्स हैं उनकी कदर ना हो। तो अब सेम क्वेश्चन यहाँ पे आता है भारत के सामने कि जिस देश में वुमेन्स क्रिकेट की कदर ना हो, वुमेन्स स्पोर्ट्स को वो लोग ऑल टुगेदर बैन करते हैं, फिर IPL को भी बैन करते हैं सिर्फ इस इशू की वजह से कि वहाँ पे फीमेल स्पेक्टेटर आके स्टेडियम में मैच दिखती है। क्या उस कंट्री के साथ इंडिया को क्रिकेट खेलना चाहिए या फिर नहीं? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है भारत के सामने। और अभी बात तो ये भी चल रही है कि ऑस्ट्रेलिया ये भी कोशिश करेगा कि अभी जो T20 वर्ल्ड कप होना है उसमें भी अफगानिस्तान को बाहर निकाला जाए। इस मुहिम में अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का साथ देता है और दोनों कंट्रीज़ कहती हैं कि अफगानिस्तान जिसको आज के समय तालिबान चला रही है उसे हम इन पॉलिसीज़ के साथ सपोर्ट नहीं करेंगे, तो अफगानिस्तान को ऑल टुगेदर इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर भी किया जा सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पर तालिबान के जो आम लोग हैं उनके अगेंस्ट कोई भी दुर्भाव नहीं है, मगर जिस टाइप की पॉलिसीज़ तालिबान अपना रहा है मेरे हिसाब से अफगानिस्तान में भी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, काबुल जो उनके बड़े शहर हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो भी इन पॉलिसी से एग्री करते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो सरकार है उस पर प्रेशर डालना होगा ताकि ऑल टुगेदर ये लोग अपनी नीतियाँ चेंज करें और वुमेन की तरफ जो इनके बहुत ज़्यादा पुराने विचार हैं इसको ये चेंज करें। ना यहाँ पर आप यही पूछोगे कि सिंस तालिबान ने IPL को बैन कर दिया है तो क्या अफगानिस्तान में अब IPL जब नहीं दिखेगा तो कुछ रेवेन्यू का लॉस होगा IPL को? तो इसका आंसर है मार्जिनली ना के बराबर। अफगानिस्तान जोग्राफिकली बड़ा देश है, मगर आबादी यहाँ पर 4 करोड़ से भी कम है, रफली 4 करोड़ के आसपास इनकी तो ओके गाइस, तो कह सकते हैं ये था वीडियो, काफ़ी नॉलेजेबल था। अगर कहूँ मैं तो एक तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल था और आपको भी काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा, मगर कुछ पॉइंट हैं जिन पर मैं जो है कि अपना वो देना चाहूँगा। सबसे पहले जो है कि ये जो फैसला लिया है तालिबान ने, ये क्यों लिया है? पहली चीज़ में साफ साफ लगता है कि किसका इन्फ्लुएंस है इसमें। पाकिस्तान का ISI का बहुत इन्फ्लुएंस है इस समय तालिबान में, अफ़गानिस्तान में ये कह सकते हैं, और इसका इफ़ेक्ट जो है दिख रहा है। अगर आप ये लगा लो कि इनका तालिबान का ये कहना है कि IPL इसलिए बैन किया जाए क्यों एंटी इस्लाम है, तो IPL तो इस समय जो करंट सिनेरियो है, क्योंकि कोविड के कारण जो है शिफ्ट हुआ है, तो वो UAE में हो रहा है, सऊदी अरब अमीरात। 100% मुस्लिम कंपनी है, एक कंट्री है, सॉरी, एक 100% जो है एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, इस्लामिक कंट्री है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से तो बेहतर ही इस्लाम को वो रखते हैं। और ये कहना, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर अगर नहीं देख रहे हैं तो किसी प्रकार का IPL के लिए एक नुकसान है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। ये चीज़ें जो है फ्यूचर में अफ़गान क्रिकेट को जो है बहुत नुकसान देने वाली हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी कह चुका है कि अगर आप अपनी फीमेल टीम को नहीं खिलाओगे तो भूल जाओ हमारे साथ खेलना। और आने वाले T20 में, जैसा कि बताया कि आने वाला जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें भी अगर ऑस्ट्रेलिया ने स्टांस ले लिया, उसका सपोर्ट अगर इंडिया कर लेता है, और साथ में और भी कंट्रीज़ हैं जो करेंगी, न्यूजीलैंड है वो कर सकता है यहाँ पर, इसके अलावा जो है इंग्लैंड है, तो इससे तो अफ़गान क्रिकेट ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात, मेरी अभी तक एक बात समझ में नहीं आई कि तालिबान को महिलाओं से इतनी प्रॉब्लम क्या है भाई? आप लोगों को इतनी दिक्कत क्या है महिलाओं से?
वो ज़्यादा पावरफुल हैं या आप किसी की कमज़ोरी का, और ये चीज़ किस हिसाब से कही जाए ये समझ के परे है कि आप किसी को कमज़ोर समझ रहे हो या किसी के ताकतवर होने से डर रहे हो। ये 14वीं-15वीं शताब्दी तो नहीं, 21वीं शताब्दी है। पूरी दुनिया एक उसमें जो है डिजिटलाइजेशन की ओर जा रही है। आने वाली दुनिया जो है ऐसे ही होगा, बस हमारे सामने आमने सामने ही बातें होंगी हम लोगों की, और सामने बैठ कर के भी नहीं, बहुत दूर दूर से। आज हम मोबाइल हाथ में लिए तो मुझे लगता है कि आने वाले 10-20 साल में शायद मोबाइल जैसा डिवाइस भी बहुत बड़ा लगेगा हमें, क्योंकि आज से 20 साल पहले ये इतना बड़ा डिवाइस भी नहीं, इतना बड़ा फ़ोन हुआ करता था भाई। बदलाव जीवन का एक वो होता है, लेकिन ये जो आप वापसी की ओर चल पड़े हो, ये अफ़गानिस्तान की जनता से पूछती है क्या तालिबान? अगर आप ये लगा लीजिए कि वो क्रिकेट बैन कर ले रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे चीयर लीडर्स वो होती हैं, तो तालिबान तो PSL भी दिखा ही रहा है। PSL जो है, पाकिस्तान में तो क्रिकेट होता नहीं है, वो तो दुबई में हो रहा है। वहाँ पर लेडीज़ आती हैं देखने के लिए, पाकिस्तान की एंकर्स वहाँ पे वो ओपन वो कर रही होती हैं। वो एंटी इस्लाम नहीं हुआ है क्या? तो ये सब चीज़ें जो है सिर्फ एक बहाना है। इस पर कंप्लीट जो है पाकिस्तान का जो है इन्फ्लुएंस है। मगर पाकिस्तान एक चीज़ भूल रहा है। अभी 1 या 2 दिन पहले की मैं खबर बता दे रहा हूँ कि तालिबान के जो फाइटर्स थे, जो इनके लड़ाकू होंगे, वही पाकिस्तान की जो एड भेजी हुई थी। वैसे तो पाकिस्तान को एड आती है बाहर से। समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान भेज क्या रहा है अफ़गानिस्तान में एड के नाम पर, क्योंकि जो अमेरिका वेपन छोड़ करके आया वो भी पाकिस्तान उठा करके ले आए। तो वापसी में भेज क्या रहे हैं? और उसका भी जो है, जैसे तालिबानी जो फाइटर थे वो उस फ्लैग को टीयर तो वो कर रहे थे। तो ये फ्यूचर दिखता है कि आने वाले टाइम में अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि अफ़गानिस्तान में उन्होंने जो है गवर्नमेंट चेंज करके, फोर्सफुली गवर्नमेंट चेंज करके जो है पीस वो किया है, नहीं, आपने जी अपने लिए ही वो ले लिया है आगे। और मैं यही कह सकता हूँ कि अफ़गान लोगों से कि स्टे स्ट्रॉन्ग, थोड़ा मजबूत रहिए, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग किस चीज़ से गुजर रहे होंगे, स्पेशली वहाँ की महिलाएं। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि रेवेन्यू के मामले में जो है ये कुछ ज़्यादा हिट करेगा इंडिया को, पर अच्छा नहीं लगता। अफ़गान क्रिकेट को BCCI ने बहुत सपोर्ट किया, इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया है, और फ्यूचर में भी हम ये देखेंगे कि अगर अफ़गान स्टेबल होता है, अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी इंडिया के लिए एक कोई बिज़नेस वो नहीं है। हम वहाँ पर एक फ्रेंड है, अब हमारे भाई हैं। अफ़गान के लोग यहाँ पे आते हैं। फेवरेट क्रिकेटर्स में राशिद खान है, मोहम्मद नबी हैं, नजीबुल है, तो बहुत सारे जो है प्लेयर्स हैं अच्छे। पिछले 20 सालों में हिस्ट्री किसी की भी वो नहीं कह सकते हैं कैसी है, मगर ये जो तालिबान कर रहा है आज के बढ़ते हुए टाइम में, मुझे नहीं लगता है ज़्यादा टाइम तक चल पाएगा, और इन्हें ही बदलना ही पड़ेगा अपना स्टांस। क्योंकि फिर से आप जो है एक कंट्री को वॉर से आई, फिर वो आपने कहा पीस के नाम पे आई, फिर आप वॉर में ही ले जाओगे, तो समझ में नहीं आता किसका क्या फ़ायदा है इसमें। खैर, ये बड़ी बातें हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।